और सऊदी अरब की मेजबानी में आज से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बैठक में 1 महीने के अंदर जिनपिंग का सामना पीएम मोदी से होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 1 महीने में आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल आमना सामना होगा। पहले एससीओ और फिर ब्रिक्स की बैठक में दोनों नेता आमने सामने हुए थे। सऊदी अरब की मेजबानी में रियाद में शुरू होने वाले 15वें G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी समेत 20 देशों के प्रमुख एक साथ बैठकर कोरोना वायरस से पैदा हुए वैश्विक संकट पर मंथन करेंगे। कोरोना के चलते अब की बार G20 सम्मेलन वर्चुअल होगा। आज और कल 22 नवंबर तक चलने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान करेंगे। सऊदी अरब ने उम्मीद जताई है कि कोरोना काल में G20 शिखर सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। वैश्विक जीडीपी में G20 देशों की 85% हिस्सेदारी है। G20 के देश दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर जोर होगा। कोरोना महामारी से लड़ने और नौकरियों की बहाली पर भी चर्चा होगी। G20 की बैठक से पहले सऊदी अरब ने अपने 20 रियाल के नोट पर छपे भारत के गलत नक्शे को वापस ले लिया, जिसको लेकर विवाद हुआ था। विवादित नोट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सऊदी अरब ने अलग देश बताया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। साल 1930 में आई महामंदी के बाद कोरोना से पैदा हुई वैश्विक महामंदी के बीच G20 शक्तिशाली समूह देशों का ये शिखर सम्मेलन हो रहा है। मार्च में शिखर सम्मेलन की बैठक में G20 ने कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 5,000 अरब डॉलर से अधिक की पूंजी लगाने का ऐलान किया था। वैश्विक मंदी से उबरने में G20 के देशों के राजकोषीय समर्थन, कर्ज में कटौती और मौद्रिक उपायों से भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। और नागोर्नो काराबाख की जंग के बाद जमीन का बंटवारा हो गया। बड़ा हिस्सा अजरबैजान के हाथ लग गया, लेकिन आर्मेनिया में सन्नाटा पसरा है। आर्मेनिया की जमीन अगदम पर अब अजरबैजान का कब्जा है। ये कब्जा उस करार के बाद हुआ है जिसमें तय किया गया है कि आर्मेनिया जमीन के उन हिस्सों को अजरबैजान को सौंप देगा जिस पर जंग के दौरान अजरबैजान ने कब्जा किया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग में अजरबैजान को बड़ी जीत हासिल हुई है। अगदम में अजरबैजान के टैंकों की एंट्री हो रही है और उनका स्वागत बैंड बाजों के साथ किया जा रहा है। रूस के दखल के बाद जो समझौता हुआ, उसके बाद आर्मेनिया ने अजरबैजान को काल बाजार और अगदम का इलाका सौंप दिया। 6 हफ्तों तक खूनी खेल जारी रहने के बाद दोनों मुल्क शांति के लिए तैयार हुए। ये करार कागज पर हुआ, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और है। अजरबैजान में खुशी की लहर है और आर्मेनिया की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। आर्मेनियाई नागरिक इस समझौते में अपनी हार देख रहे हैं और प्रधानमंत्री पशिन्यान को देशद्रोही कह रहे हैं। हाल ही में आर्मेनिया की सड़कों पर इस करार का जमकर विरोध हुआ था। विपक्ष के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। नागोर्नो काराबाख छोड़ने वाले लोग अपना आशियाना जला रहे थे, क्योंकि जंग में उनका सब कुछ तबाह हो गया। अगदम पर अजरबैजान के कब्जे के बाद कई गांव के लोग मर्टाकट शिफ्ट हो गए, जहां फिर से अपना आशियाना बनाया है। करार के मुताबिक 1 दिसंबर तक लचिन जिला भी अजरबैजान का हो जाएगा। 42 दिन चली जंग में हजारों सैनिक मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए। रूस, तुर्की के अलावा पाकिस्तान, सीरिया से भेजे गए आतंकी खून बहाने मैदान में उतरे। तबाही मची, नरसंहार हुआ, लेकिन आज भी सवाल वही है कि जंग से हासिल क्या हुआ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।